जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं परिवार में सुख समृद्धि के लिए कुछ नियम ऐसे बता रहा हूँ कि उनको अनुपालन करने से घर में एक अपार शांति होती है और अपार आपस में समन्वय यानी आत्मीयता और सुलह का एक वातावरण बनता है। जैसा कि भागवत में भी एक बड़ा ही प्रमाणिक हमें उदाहरण प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण एक दिन अपनी प्रिय रुक्मिणी के साथ बैठे हुए वार्ता कर रहे थे। तो वार्ता करते करते मैं इस उदाहरण के साथ साथ आपको आगे का वृत्तांत में वर्णन करूंगा। तो करते करते भगवान श्री कृष्ण ने और मैया हमारी रुक्मिणी से कहा कि हे रुक्मिणी, जिस दिन से तुम मेरे घर में यहाँ शादी होके आई हैं उस दिन से मैं युद्ध कर रहा हूँ। तमाम दुनिया के भार उतारने के लिए, पृथ्वी भार उतारने के लिए इतनी भागम दौड़ी है कि आपको शायद आराम अभी तक नहीं मिला। आपका विवाह तो दमघोष के पुत्र जो हमारे शिशुपाल हैं, चेदी नरेश, उनके साथ होने वाला था। उनके वहाँ जाके आप बहुत ही सुखी और सफल जीवन व्यतीत करती, ऐसा मेरा मानना है। इतना कहते ही हमारी रुक्मिणी अचेत हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने छींटे लगाए और छींटे लगा के जो उनको जागृति हो गई, पानी छींटे लगाए तो भगवान कृष्ण का अयम ही परमो लाभो ग्रहणाम गृमेदनम यन मायावस्थे योगम ब्रियाभिरु भामिनी। ये श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध के और 60वें अध्याय के 31वें श्लोक में इस बात का पूर्ण विवरण दिया गया है। आप देख सकते हो। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे प्रिय, मैं तो मजाक कर रहा था, मजाक में आप इतनी अधीर हो गई। तो मैया ने क्या जवाब दिया रुक्मिणी ने कि हे प्राणनाथ, आप मजाक कुछ भी करें, कुछ भी मुझे आप डांटने का अधिकार रखें, लेकिन मैं किसी भी आपके अलावा, मैया के शब्द थे, आपके अलावा किसी भी पुरुष की मैं प्रशंसा नहीं सुनना चाहती। अब देखिए, मैया ने किसी पर पुरुष की जिक्र होते ही घर में कलह हो गया। आज के अनुभव से मैं देख रहा हूँ, जिन परिवारों में कलह होता है पति पत्नी में खास तौर से, तो उसमें 100 में से 90 बार अगर पुरुष किसी स्त्री का जिक्र कर देता है, चाहे वो पड़ोस में हो, परिवार में हो, चाहे रिश्तेदारी में हो, प्रशंसात्मक शब्दों में, या पत्नी किसी पुरुष का जिक्र कर देती है, बस वहीं से महाभारत शुरू हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, मैं ये बिंदु बताना चाहता हूँ कि परिवार में डिस्कशन करो, मजाक करो। भगवान कृष्ण का अयम ही परमो लाभो गृहणाम गृहमेदनम। हे प्रिया, परिवार में अपने साथ फुर्सत के क्षणों में बैठ कर के जब अपने हास परिहास हंसी मजाक में कुछ बोलें तो उसका इतना बुरा नहीं मानना चाहिए। तो रुक्मिणी ने बार बार यही कहा कि आप कोई भी परिहास करो, लेकिन आप उपमा किसी से ना दें। तो पुरुषों को ये विशेष आग्रह है कि किसी स्त्री की उपमा अपनी पत्नी से ना करें, और पत्नियों को ये हम कहना चाहेंगे, गृहिणियों को, औरतों को, लक्ष्मियों को, कि वो अपने पति की उपमा अन्य किसी पुरुष से ना करें। अगर ऐसा होगा तो घर में कलह बहुत कुछ होता है। एक सूत्र मैं और बताऊंगा जो हमारे शास्त्रों में निहित है। उस सूत्र से संबंधित मैं ये चाहूँगा सबसे पहले आप लोगों से कि हमारे आचार्य जिनेंद्र कटारा चैनल को यदि आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। हमारा उद्देश्य कोई बहुत बड़ा प्रचार प्रसार का नहीं है। हम चाहते हैं सब एक परिवार में एक सूत्र में जुड़ जाएं, सब लोग हमसे जुड़ें और इस प्रकार के ज्ञान के बिंदुओं को समझने का प्रयत्न करें। जो मैं महान सूत्र बताने जा रहा हूँ, हमारे पूज्य गुरुदेव हमें एक उपदेश देते थे कि बेटा, अगर जीवन में सफल होना है तो एक सूत्र अपनाओ और देखोगे आपके जीवन में कितनी खुशियाँ और घर में श्री विजय और घर में प्रधानता या सम्मान, दोनों का एक ही अर्थ होता है, आपको प्राप्त होगा। वो सूत्र क्या है? वो सूत्र यह है कि या तो आप अपने बुद्धि, विवेक और परिश्रम के आधार पर अपने घर वालों का, अपने परिवार वालों का, जो नई बहू घर में आती हैं, अपने पति का, अपने सासू का, अपने परिवार का दिल जीत ले। वो दिल जीतने के लिए आपको त्याग, तपस्या, परिश्रम, सहजता और विनम्रता का सहारा लेना पड़ेगा।
या फिर उचित यही है कि यदि क्षमता नहीं है तो जो परिवार के नियम, जो परिवार का एक सिस्टम, जो परिवार में एक शिष्टाचार आदर्श चले आ रहे, उन्हें बिना किसी विरोध के फॉलोअप करते चले जाओ। यही नियम पुरुष के लिए भी मैं बताऊंगा। वो अपने घर में बड़े होने पर या वृद्ध होने पर या तो अपनी क्वालिटी को कायम रखें या अपने परिवार के, अपने बच्चों के साथ में अपने आप को ढालने का प्रयत्न करें। आज के युग में जो कलह हो रहा है वो कम्युनिकेशन गैप, यानी कि एक जनरेशन गैप होता है। पुराने लोगों की सोच एक अलग होती है, नई जनरेशन की सोच एक अलग होती है। इस दोनों सोचों में जो डिफरेंस है वही आज परिवार में दरार का कारण बना हुआ है। एक हास प्रयास में दरार का कारण बनता है उपमाओं को लेकर के, एक परिवार में कलह का कारण बनता है हमारे जनरेशन गैप और विचारधाराओं को लेकर के। तो या तो आप समर्पित हो जाओ या अपनी ताकत से दूसरों को अपनी ओर, अपने परिवार को अपनी ओर आकर्षित कर लो। देखोगे ये हो सकता है आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन जब धीरे धीरे आप इसको अनुभव करेंगे तो आप पाएंगे कि ये महामंत्र है परिवार में सुख समृद्धि का, ये महामंत्र है आपस में कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करने का, ये महामंत्र है परिवार में संगठन बनाने का, ये महामंत्र है हमारे परिवार में सुख समृद्धि और सफलता का। तो आज के वीडियो में इस महामंत्र के बारे में मैंने बताया। आपको अच्छा लगे लाइक करें, आगे से आगे शेयर करें। भाई इतना ही आज के वीडियो में कहना चाहूँगा। जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे।